नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है द करंट डेंसिटी इज गिवन बाय जे। अब देखो वेक्टर जे इज गिवन बाय कितना दिया है 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 और डायरेक्शन दी है जे कैप। जे कैप आई, जे कैप का मतलब है वाई एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। और पीछे दिया हुआ है आपको, अरे यार ये गलत लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सेकेंड, आपको सरफेस एरिया भी दिया हुआ है ना, ठीक है। तो ये आपको ये गलत यूनिट थोड़ा सा दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं। यूनिट जो है वो हाँ यहाँ पे एम्पियर होना चाहिए ना, तो ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। जेवे नहीं लिखा है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक। ये आपको दिया हुआ है। अब सुनो, फिर आपको दिया फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। हाँ, फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। ये बताओ कि रेट ऑफ चार्ज फ्लो का मतलब करंट। भाई अरे रेट ऑफ चार्ज फ्लो का मतलब चार्ज फ्लो, रेट ऑफ चार्ज फ्लो करंट, यानी कि उसने करंट आई की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। करंट आई की वैल्यू उसने हमसे पूछी हुई है। सरफेस एरिया आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपको, सरफेस एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। कितना दिया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ध्यान से चेक करो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है इसको आप किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका मतलब हो गया 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में होता है 10 रेज टू द पावर -2 मीटर, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 रेज टू द पावर -2 मीटर। तो यहाँ से आता है 10 रेज टू द पावर -2 -4 मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा यूनिट चेंज कर लेना, नहीं गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एस आएगा आपका वो हो जाएगा कितना 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इनटू में 10 रेज टू द पावर -4, और सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आपको एसआई यूनिट रखनी है यानी कि मीटर स्क्वायर। अब ये 10 रेज टू द पावर -4 यहाँ भी भेजिए और यहाँ भी भेजिए, तो हो जाता एस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 आई कैप और प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 जे कैप, ठीक। और अब ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। अब आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा करंट का, ठीक। तो अगर आप देखोगे, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, इधर आइए। तो आपका जो करंट निकल के आता आई इज इक्वल टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो जे वेक्टर कितना है, ये रहा आपका जे कैप में, ठीक। तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 जे कैप, ठीक। और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें किसके साथ, ए का मतलब हो जाएगा वेक्टर जे डॉट, ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एस वेक्टर से दिखाया इन्होंने, तो एस वेक्टर हम रखेंगे यहाँ क्रॉस सेक्शन ये वाला, ठीक। कितना है आपका 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 आई कैप और प्लस 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 जे कैप, जे कैप। और यूनिट देख लीजिए, अगर आप दोनों का यूनिट मल्टीप्लाई करोगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा और एम्पियर आपके पास बचेगा। तो जो भी करंट आएगा वो आपका एम्पियर में आएगा, इसीलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कर लिया था, मीटर स्क्वायर में हमने चेंज कर लिया था। तो आइए अब देखो खुद का खुद के साथ, यानी कि जे कैप का आप किसके साथ करोगे, जे कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा बस जे कैप के साथ, बस इसका किसी के साथ नहीं होगा, बिकॉज यहां आपका इस वाले वेक्टर में आपका आई कैप तो है ही नहीं, ठीक है। तो खुद का खुद के साथ करेंगे बस। तो आप चेक करोगे तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 का करेंगे इसके साथ, किसके साथ 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 के साथ करेंगे और आंसर आएगा एम्पियर में। तो आप अगर ध्यान से चेक करेंगे 2 3 6 और 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा -4 + 4 0 एम्पियर, तो 6 इंटू 10 की पावर 0 1 एम्पियर। तो यहां से आंसर आएगा 6 एम्पियर। तो करंट इज 6 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।